गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट सम किया था। आज हम सेकंड और थर्ड सम करेंगे इसी एक्सरसाइज का। तो देखो, सेकंड सम में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। जैसे कि 70 लिखा हुआ है, 70 को इसके 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में आपने एक्सप्रेस करना है। पहले आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो, फिर आप कोई ऐसे 3 फैक्टर्स लिख देना जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 70 आए। ठीक है, तो देखो सेकंड सम में जो हमारा ए पार्ट है उसमें हमें 70 लिखा, हमें 70 गिवन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 70। देखो 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो इसका भी होगा। अभी इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब देखो इसके डिजिट्स का सम तो 7 आ रहा है, तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है ये, 4 से भी नहीं होगा ये डिविजिबल, 5 से हो जाएगा। ठीक है, 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 के बाद 8 और 9 से नहीं होगा, बट 10 से हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड। 10 7 जा 70 होता है। फिर 14 5 जा 70 होता है, 14 से हो जाएगा। फिर 35 से होगा और फिर 70 खुद से होगा। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, 70 को इसके 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। अब मैं कौन से 3 फैक्टर्स उठाऊं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 70 बन जाए, तो देखो ध्यान से आप, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, यानी 3 फैक्टर्स ये वाले हैं, 70 के ही हैं ये फैक्टर्स जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे बी पार्ट में हमें 42 गिवन है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 42, देखो 1 तो सभी का होता है तो इसका भी होगा। अब ये इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। इसके डिजिट्स का सम 6 है ना, तो 6 3 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स ये नंबर भी है, तो ये 3 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 4 से ये डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 6 7 जा 42 होता है, तो 6 से भी ये डिविजिबल है। 7 की टेबल में भी आता है 42, और किस किस की टेबल में आता है, देखो 14 की टेबल में आता है 42, 14 3 जा 42 होता है, 14 भी इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और ये 21 की टेबल में आता है, 21 2 जा 42, और 42 खुद की टेबल में आता है। ये सभी हो गए 42 के फैक्टर्स। अब 42 को हमें इसी के 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। अब इसके फैक्टर्स तो ये वाले हैं, अब कौन से 3 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें कि हमें 42 मिल जाए, तो देखो आप फिर 3 और 7, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, यानी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया ये 6 और ये 7, देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 बन रहा है ना। इसी तरह से करना है हमें। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में हमें 75 गिवन है, तो 75 के पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 75, तो देखो 1 तो सभी का होता है तो 1 इसका भी होगा, 2 नहीं होगा बिकॉज ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब इसके डिजिट्स का सम देखो क्या आ रहा है, 7 + 5 12, 12 3 से डिविजिबल होता है ना, दैट मीन्स ये भी 3 से डिविजिबल है, तो जब 3 से डिविजिबल है तो 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ऑड नंबर है, 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से हो जाएगा। और किससे होगा ये देखो, 25 की टेबल में भी आता है ना 75 3 जा पर, 25 से भी हो जाएगा और 75 खुद से भी हो जाएगा। अब 75 को हमें राइट करना है इसी के 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में। अब इसके कौन से 3 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें जिससे 75 बन जाए, तो देखो वैसे तो इसके अंदर ऐसे कोई 3 नंबर्स नहीं बन रहे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हम 75 लिख दें, लेकिन हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। देखो 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 को मैंने 2 बार लिख लिया बिकॉज 5 इसका फैक्टर तो है ही, तो देखो 3 को लिखा और 5 को 2 बार लिखना पड़ा हमें, क्योंकि ऐसे कोई 3 नंबर्स तो हमें अलग अलग तो मिल नहीं रहे थे जिनकी मल्टीप्लाई 75 हो जाए। तो हमने क्या किया, 5 को 2 बार लिख दिया,
क्योंकि देखो 5 फैक्टर तो है ही ना, तो ये दोनों फैक्टर ही हो गए 5 के। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 हो गया ना। अब डी पार्ट देखो, डी पार्ट पे आपको 120 गिवन है, तो 120 के पहले तो फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 120, 1 इसे डिवाइड करेगा क्योंकि 1 तो हर किसी को करता है। अब ये इवन नंबर है तो 2 भी से डिवाइड करेगा, 3 से भी हो जाएगा। देखो 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 से भी हो गया। 4 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा, 4 3 ज़ा 12 और 4 0 ज़ा 0, 4 भी इसका फैक्टर हो गया। अब इसके लास्ट में 0 है तो 5 भी इसका फैक्टर हो गया। 6 से भी डिविजिबल है, 6 भी हो गया। 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा तो 8 भी इसका फैक्टर हो गया। 9 से नहीं होगा, ये 10 से हो जाएगा, फिर ये 12 से होगा, ठीक है। फिर ये किससे होगा, 120 किसकी टेबल में आता है और 15 की टेबल में, 15 इसका फैक्टर होगा। और 20 की टेबल में 120 आता है, ठीक है। और किसकी टेबल में आता है ये, 24 5 ज़ा 120 होता है। 30 की टेबल में आ जाएगा, 40 की टेबल में ही आ जाएगा, 60 की टेबल में और 120 खुद की टेबल में। ये सभी फैक्टर्स हो गए। अब 120 को हमें इसी के 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है, तो कौन से 3 फैक्टर्स की हम मल्टीप्लाई करें कि 120 बन जाए। तो देखो 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120, तो 4 5 और 6, देखो 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120 हो गया ना। और तीनों क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। अब ई पार्ट में देखो आपको क्या गिवन है, 385, तो पहले हम 385 की क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 385। तो सबसे पहले तो इसका क्या फैक्टर होगा, 1 तो हर किसी का होता है। 2 नहीं होगा बिकॉज इसे 2 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। क्या 3 से करेगा, इसके डिजिट्स का सम देखना, 3 + 8 11, 11 + 5 16, 16 3 की टेबल में नहीं आता ना, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से भी नहीं होगा बिकॉज ये तो ऑड नंबर है। 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो 5 इसका फैक्टर हो गया। 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। देखो 7 5 ज़ा 35, 3 बचेगा, फिर 5 आ जाएगा, 35 बन जाएगा, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। और 8 से नहीं होगा, ये 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, ये 11 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और किससे होगा, ये 35 से हो जाएगा ये, और ये 55 से हो जाएगा। और किससे होगा, देखो और ये होगा, देखो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 और 3 और बचेगा, यानी 77 आएगा, है ना। तो 77 से भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा और 385 खुद से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 385 को हमें इसी के 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है, तो कौन से 3 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें कि 385 बन जाए। तो देखो 5 7 ज़ा 35, 35 की 11 से करेंगे तो 385 आ जाएगा, यानी 385 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11, ठीक है। अब आगे देखो आप थर्ड सम। थर्ड सम का ए पार्ट क्या है, राइट ऑल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 51 एंड 71। 51 और 71 के बीच वाले सभी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिखने हैं आपने, थर्ड सम का ए पार्ट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखो ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, ऑल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 51 to 71। 51 से लेकर 71 के बीच वाले इवन नंबर्स लिखने हैं। तो देखो आप इसके नेक्स्ट इवन नंबर से स्टार्ट हो जाओ, देखो इनके बीच वाले ही लिखने हैं इवन नंबर्स। 52 होगा ना इवन नंबर, 52 के बाद में क्या आएगा, 54, फिर 56, फिर 58, 60, 62, 64, 66, 68 और 70 तक ही रुक जाएंगे बिकॉज इनके बीच में ही रहना है।
अगला नंबर लिख दिया 72, वो तो इससे आगे चला गया ना, हमें तो इनके बीच में रहना था, तो ये सभी इवन नंबर्स हो गए। बी पार्ट में देखो आपको क्या लिखना है। बी पार्ट में आपको बोला है राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के पहले 7 मल्टीपल आपने लिखने हैं, ठीक है। मल्टीपल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, जैसे 12 के फाइंड करने हैं तो 12 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें मल्टीपल्स पता चल जाएंगे। तो यानी फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, पहले 7 मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं ऑफ 12। 12 के पहले 7 मल्टीपल्स निकालने हैं। पहला मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा मल्टीपल 12 को 2 से करेंगे, फिर 12 को 3 से करेंगे, 12 को 4 से करेंगे, 12 को 5 से करेंगे। 7 निकालने हैं, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। 12 को 6 से करेंगे 6th मल्टीपल, 12 को 7 से करेंगे तो 7th मल्टीपल। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 36, 48, 60, 72 और 84। ये सभी क्या है, पहले 7 मल्टीपल्स हैं किसके, 12 के हैं ये सभी। अब सी पार्ट में देखो आपको क्या करना है। सी पार्ट में आपको बोला है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 विच लाई बिटवीन 50 एंड 100। 13 के वो मल्टीपल्स लिखने हैं जो 50 और 100 के बीच में हो, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 13 विच लाई बिटवीन, जो कि इसके बीच में लाई करें 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच वाले 13 के मल्टीपल्स लिखने हैं। देखो 13 का पहला मल्टीपल तो खुद 13 होगा, इनके बीच में तो नहीं आता ना 13, तो पहला मल्टीपल नहीं लिखेंगे। दूसरा क्या होगा 26, 13 2 ज़ा 26, वो भी इनके बीच में तो नहीं आता। 51 से 100 के बीच में तो नहीं आता 26। फिर थर्ड मल्टीपल 13 3 ज़ा 39, वो भी इनके बीच में नहीं आता। हमें तो ऐसे लिखना है जो इनके बीच में आए। अब 13 4 ज़ा 52, 52 50 और 100 के बीच में आता है तो वो लिख देंगे। फिर 13 5 ज़ा 65, वो भी बीच में आता है। 13 6 ज़ा 78, वो भी बीच में आता है। 13 7 ज़ा 91, वो भी बीच में आता है। 13 8 ज़ा 104, 104 तो इससे आगे चला गया ना, हमें तो इनके बीच में रहना था। बस इतने ही मल्टीपल्स हैं 13 के जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, बाकी तो नहीं आ रहे इनके बीच में। अब डी पार्ट में देखो आपको क्या लिखना है, राइट ऑल दी ओड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं तो हम लिखेंगे ओड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में सभी ओड नंबर्स, इनके बीच वाले देखने हैं, ना तो इससे पहले देखना है ना इससे बाद में देखना है, बिल्कुल बीच में। तो देखो 30 के बाद पहला ओड नंबर 31 मिलेगा, फिर उसके बाद 33, फिर 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49। अब अगला लिखेंगे ओड नंबर तो 51 हो जाएगा ना, तो इससे आगे तो जाना ही नहीं, इनके बीच में रहना था। बस इतने ही ओड नंबर्स हैं इनके बीच में। तो फिर आगे देखो आप ई पार्ट, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80। 60 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम, प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80। 60 और 80 के बीच में जो जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, और किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे। मतलब या तो खुद की टेबल में आएंगे या 1 की टेबल में, और किसी की टेबल में नहीं आ सकते वो। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच वाले नंबर्स ही देखने हैं और कहीं नहीं देखना, ना तो 60 से पहले ना 80 के बाद में, बिल्कुल बीच में देखना है। तो 61 के बारे में सोचो, क्या प्राइम नंबर है? देखो 61 या तो खुद की टेबल में आता है या 1 से डिवाइड होगा, है ना, तो वो 61 क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब एक बात याद रखना, 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो 62 की बात करें तो 62 तो इवन है ना, तो वो प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज 2 से तो डिविजिबल होगा ही ना कम से कम, तो उसके तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो मतलब
कोई भी इवन नंबर 2 को छोड़ के तो प्राइम नहीं होगा, तो 62 तो होगा ही नहीं। 63 तो 3 से डिविजिबल होता है, तो 63 भी नहीं है। 64 इवन होने के कारण प्राइम नहीं है। 65 5 से हो जाएगा तो नहीं है। 66 3 से होता है, नहीं होगा। 67 या तो खुद से होता है या 1 से डिविजिबल होता है, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। 68 नहीं होगा। 69 3 से होता है, नहीं होगा। 70 नहीं होगा। 71 खुद की टेबल में आता है या 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है, ये प्राइम हो जाएगा। 72 नहीं होगा। 73 हो जाएगा प्राइम नंबर। 74 तो वैसे ही नहीं होगा, इवन नंबर तो होते ही नहीं है। 75 5 से हो जाएगा ना, तो 75 भी नहीं होगा फिर प्राइम नंबर। 76 भी नहीं होगा। 77 11 से होता है, 7 से होता है, नहीं होगा। 78 नहीं होगा। 79 भी प्राइम नंबर होगा। बस इनके बीच में ही रहना था, सॉरी यहाँ कोमा नहीं आएगा क्योंकि हमें इनके बीच में रहना था, ना तो 60 को देखना है ना 80 को, इनके बीच वाले नंबर्स को ही देखना था, तो 79 पर ही हम स्टॉप हो जाएंगे।